हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांग लिखे उपकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूप जाने रागते भाई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय करे चोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालवोद पाठमाला भाग 3 के आधार से द्रव्य गुण पर्याय संबंधी पाठ कल हमने प्रारंभ किया था, जिसमें 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। इस विश्व को किसी ने नहीं बनाया और ना ही कोई इसका नाश कर सकता है, क्योंकि जो 6 द्रव्य हैं वह अनादि अनंत स्वयं से सिद्ध हैं, स्वयं से ही निर्मित हैं, उनका भी कभी अभाव नहीं होता। और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जब गुणों के समूह को द्रव्य कहा तब शिष्य ने प्रश्न किया कि हमने तो ये सुन के रखा है कि द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है, यहाँ आप मात्र गुणों के समूह को द्रव्य कैसे कहते हैं। उनके समाधान में कहा पर्याय कोई अलग नहीं है, गुणों का जो प्रति समय होने वाला परिवर्तन है वह ही पर्याय है। तो गुण कहने पर पर्याय उसमें सम्मिलित हो ही जाती है। पर्याय कहा जो द्रव्यों का कार्य, गुणों का जो कार्य है उसको पर्याय कहते हैं। पर्याय के अन्य नाम है पर्याय, अवस्था, हालत, दशा, परिणाम, परिणमन, ये सब पर्याय के ही पर्यायवाची नाम है। उसके बाद गुण की चर्चा आई कि गुण किसे कहते हैं कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। गुण द्रव्य के समस्त क्षेत्रों और उसकी समस्त दशाओं में पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ज्ञान वह आत्मा के समस्त प्रदेशों में पाया जाता है और निरोध से लेकर सिद्ध तक की समस्त अवस्थाओं में पाया जाता है। ऐसे एक एक द्रव्य में अनंतानंत गुण भरे पड़े हैं। जब शिष्य ने कहा कुछ नाम तो बताओ, तो सिंपल बात है, जो अनंत है उसका नाम तो नहीं बता सकते। अनंत मतलब जिसका अंत ही ना हो, उनका नाम बताना संभव नहीं है। सबका कुछ नाम तो बताओ। तो कुछ नाम इन गुणों के प्रारंभ हो रहे थे, उसी की चर्चा अभी हम सभी को करनी है। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये देखिए दिख रहा है आपको। देखिए आत्मा में ऐसे कितने गुण हैं। आत्मा में ज्ञान ज्ञान जैसे अनंत गुण हैं।
आत्मा में ही क्या, समस्त द्रव्यों में, प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने अलग अलग अनंत अनंत गुण हैं। तो हमारी आत्मा अनंत गुणों का भंडार है। तो कहा, तो भंडार क्या है? ऐसे थोड़े ही है कि आत्मा अलग हो और गुण उसमें भरे हों, जो उसी गुणों का भंडार कहें। वह तो गुणमय ही है, वह तो गुणों का अखंड पिंड है। वे अनंत गुण कौन कौन से हैं? क्या बात करते हो? क्या अनंत भी गिनाए जा सकते हैं? कुछ तो बताइए। इतनी चर्चा कल हमारी हो चुकी थी, इतना ख्याल में है सबके? पहले भी मैंने अनेक बार आपसे कहा है, यह जो द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ है, इसको बहुत विशेष ध्यान से सुनना। ये चूंकि जैन दर्शन का प्राण है। धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो उसकी सूक्ष्मता अपने आप आपको आगम में, जिनागम में बारंबार देखने को मिलेगी। लेकिन सामान्य स्वरूप यदि हमको नहीं पता, तो आप जिनागम में सामान्य प्रवेश भी नहीं कर पाओगे, उसको अध्ययन भी नहीं कर पाओगे, उसको समझ भी नहीं पाओगे। देखो, गुण दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। सामान्य गुण क्या है कि जो सामान्य कहते हैं जनरल है, जनरल है, सभी के लिए है, जो गुण सभी में है वो है सामान्य। और दूसरा है विशेष गुण, जो सबके अपने अपने इंडिविजुअल हैं, विशेष है, उसकी वो विशेषता बतलाते हैं। जैसे समझो, हम सभी हैं, तो हम सभी में सामान्य बात क्या है कि हम सभी मनुष्य हैं, लड़के हैं। इस क्लास में पढ़ने और पढ़ाने वालों के सामान्य गुण क्या हैं? सभी क्या हैं कि लड़के हैं, ये हमारा सामान्य गुण है। इस क्लास के विद्यार्थियों का सामान्य गुण क्या है? वे विद्यार्थी हैं, सभी प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र हैं, ज्ञानोदय का अध्ययन करते हैं। हैं? भोपाल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में ये लोग लौकिक अध्ययन करते हैं, दाल रोटी भात सब्जी ही खाते हैं। हैं? मांस का सेवन नहीं करते हैं, मध्य मास मधु के त्यागी हैं, अष्टमूल के उनके धारक हैं। तो ये सामान्य है, ये हम सभी के सामान्य गुण हैं। और विशेष क्या है कि इसमें ये जो हर्ष है, ये अधिक गोरा है, उससे अधिक गोरा वो अमन है। हर्ष टीकमगढ़ का रहने वाला है, अमन हटा का रहने वाला है। हाँ, इसमें हाँ, हर्ष ये टीकमगढ़ के विद्यालय से पढ़ के आया है, अमन ये द्रोणगिरी के विद्यालय से पढ़ के आया है। एक की बुद्धि क्षमता बहुत कम है, एक की बुद्धि क्षमता अधिक है। एक को क्रोध कम आता है, एक को क्रोध अधिक आता है, एक जल्दी समझ लेता है, एक को जल्दी समझ में नहीं आता। ये सबके अपने अपने विशेष गुण हैं। जब एक एक की बात करेंगे कि ये हर्ष में है और में नहीं है, तो हर्ष का विशेष गुण है, हर्ष की स्पेशलिटी है वो। स्पेशलिटी को बतलाने वाला जो गुण है वह है विशेष गुण। और जो सामान्य बात को बतलाता है, जो सभी में कॉमन रहते हैं, वो होते हैं सामान्य गुण। देखो, परिभाषा पढ़ोगे सब अपने आप समझ में आएगा। देखो, जो गुण सब द्रव्यों में रहते हैं उनको सामान्य गुण कहते हैं। परिभाषा हो गई। जो गुण जीवादि समस्त द्रव्यों में रहते हैं उनको सामान्य गुण कहते हैं। और जो सब द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने द्रव्य में हो, उन्हें विशेष गुण कहते हैं। सामान्य गुण क्या है? जो सभी द्रव्यों में रहता है वो है सामान्य गुण। और विशेष गुण क्या है? जो सभी में ना रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं, वो है विशेष गुण। जैसे अस्तित्व गुण सब द्रव्यों में पाया जाता है। अस्तित्व मतलब जिससे द्रव्य की अस्थि है, अस्थि मतलब है, पना है, वह है, जिंदा है। जिंदा है मतलब उसकी सत्ता है। अस्तित्व मतलब जिसके कारण द्रव्य में है, पना है, द्रव्य की अस्थि है, द्रव्य की सत्ता है। तो द्रव्य की अस्थि, द्रव्य की सत्ता को बरकरार रखने वाला जो अस्तित्व गुण है, वह सभी द्रव्यों में पाया जाता है। तो अस्तित्व गुण क्या है? वो सामान्य गुण है। और ज्ञान गुण सिर्फ आत्मा में ही पाया जाता है, अतः जीव द्रव्य का विशेष गुण है। ज्ञान जीव में है, पुद्गल में नहीं है। धर्म धर्म आकाश काल में नहीं है। तो ज्ञान क्या हुआ? ये जीव का विशेष गुण हुआ। बात समझ में आई सबके? हाँ जी या ना जी? जी भाई साहब। आ गई? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 50 लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उन 50 लोगों में सामान्य गुण क्या है? ट्रेन में सफर करने वाले लोगों में सामान्य गुण क्या है? उदाहरण की बात कर रहा हूँ, हाँ। और उनका विशेष गुण क्या होगा? बोलो।
सजल तुम बोल दो, अमन तो बताता रहता है। वो सब ट्रेन में सफर कर रहे हैं, एक ही ट्रेन में सफर कर रहे हैं। हाँ, ये सामान्य गुण है, सभी एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और और विशेष ये है कि सब अलग अलग जगह उतरना है। हाँ, एक समझ लो यहाँ से भोपाल से टीकमगढ़ गाड़ी गई, जो भी रास्ते में पड़ते हैं कोई विदिशा, मुझे पता नहीं कैसी जाती है, समझ लो कोई विदिशा उतर गया, कोई सागर उतर गया, कोई साहेगढ़ उतर गया, कोई बंडा उतर गया, कोई कुहारा उतर गया, फिर टीकमगढ़ उतरा। तो ये उनके विशेष गुण है कि कोई कुहारा उतरेगा। ये सबके अपने अपने विशेषता को बताते हैं। बहुत बढ़िया। चलो, और कोई उदाहरण दो मुझे सामान्य और विशेष का, लौकिक में राजेश, या किसी को भी जिसको बताना हो बताओ। एक सामान्य गुण है और एक विशेष गुण है। जल्दी। अच्छा, जेल में जेलर रहते हैं, इसको बताओ। जेल में, सॉरी, कैदी रहते हैं, राजेश। जेल में कैदी रहते हैं, कैदियों में सामान्य गुण क्या होंगे सब में, और विशेष गुण क्या होंगे उनके? राजेश हो क्या नहीं? राजेश, राजाओं के ईश्वर। चलो अभी तुम बोलो। उन उन कैदियों में सब कैदी हैं, लेकिन कुछ की सजा कम है, कुछ की ज्यादा है, और किसी की सजा जैसे कि फांसी है, सबकी अलग अलग सजा है। साम, तो सभी सामान्य गुण क्या है और विशेष गुण क्या हुआ इनका? इनमें सामान्य गुण यह है कि ये सब कैदी हैं, और विशेष गुण इनका ये हो गया कि इनकी कम उम्र की, मतलब कम सजा है, इनकी ज्यादा सजा है, विशेष गुण। बहुत बढ़िया। किसी की कम सजा है, किसी की अधिक सजा है, ये इनके विशेष गुण हुए। चलो, देखो सामान्य गुण किसे कहते हैं? अध्यापक, ये प्रश्न ये होना चाहिए था, सामान्य गुण की परिभाषा पहले आ गई। सामान्य गुण कितने हैं, ये प्रश्न बनेगा छात्र का। तो देखिए, अध्यापक क्या कह रहे हैं? अनेक हैं। कितने हैं? एक तो नहीं है, अनेक हैं। पर उनमें 6 मुख्य हैं, 6 सामान्य गुण मुख्य हैं। जब आपसे प्रश्न पूछें कि सामान्य गुण कितने और विकल्प लिखा है 6, 7, 8, 9, तो क्या लिखोगे? 6। और विकल्प लिखे हैं 1, 2, संख्यात, हाँ, अनंत, तो क्या लिखोगे? अनंत। सामान्य गुण भी द्रव्य में अनंत पाए जाते हैं। अनेक हैं, पर उसमें 6 मुख्य हैं। कौन कौन से? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। फिर से देख लो। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, ये 6 सामान्य गुण प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं। देखो, इसकी परिभाषा पढ़ने के पहले मैं इसका आपको सामान्य स्वरूप बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि अस्तित्व गुण वह गुण है, जैसे समझ लो पहले कहा ना, जो राजेश, माइक बंद। पहले भी मैंने आपसे कहा, द्रव्य में जो गुण हैं उन गुणों का प्रति समय परिणमन हो रहा है। जैसे अनंत गुण द्रव्य में है, तो अनंत गुणों में प्रति समय एक 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 पर्याय नई नई उत्पन्न होती है और फिर विनष्ट हो जाती है। क्या? द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों में प्रति समय एक एक पर्याय उत्पन्न होती है। मतलब एक द्रव्य में एक समय में अनंत पर्याय होती हैं। कैसे होती हैं? क्योंकि अनंत गुणों की अपनी अपनी पर्याय प्रति समय हो रही है। अगले समय नष्ट हो जाएगी, फिर नहीं होगी, फिर अगले समय नष्ट हो जाएगी, फिर नहीं होगी, फिर अगले समय नष्ट हो जाएगी। तो पूरे द्रव्य की मिला के तो ठीक है, क्या कह रहे हैं? एक एक गुण की प्रति समय नई नई पर्याय हो रही है। जिस समय ज्ञान गुण की पर्याय है, उसी समय दर्शन की है, उसी समय चारित्र की, उसी समय सुख की है, उसी समय वीर की है, हाँ, उसी समय अस्तित्व की है, वस्तुत्व की है, द्रव्यत्व की है, प्रमेयत्व की है, अपूर्व लघुत्व की है। हाँ, तो द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों में प्रति समय में एक एक नई नई पर्याय होती है। तो यदि
पर्याय अनंत गुणों की पर्याय की अपेक्षा द्रव्य देखो तो द्रव्य में प्रति समय एक अनंत पर्याय होती है, और एक गुण की अपेक्षा पर्याय देखो तो प्रति समय एक गुण की एक पर्याय उत्पन्न होती है। किसको ये वाली बात समझ में आई? जरा हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया। अमन को, और तुम्हें नहीं आई? राजेश, अभी, हर्ष? भाई साहब थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है तो कट कर कर आती है अब। अच्छा, तुम अपना वीडियो ऑफ करके रखो तो तुम्हें सही आएगी आवाज। फिर से सुन लो। क्या? कि द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत गुण। सुन लो, गुण कभी पर्याय बिना का नहीं रहता। गुण कभी भी पर्याय बिना का नहीं रहता। प्रत्येक समय प्रत्येक गुण की एक 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 नवीन नवीन पर्याय होती है। एक समय में पर्याय उत्पन्न हुई, अगले समय वह नष्ट हो जाएगी, फिर अगली पर्याय होगी, फिर वो अगले समय नष्ट हो जाएगी, उसी समय में दूसरी होगी, ये नष्ट हो जाएगी। एक समयवर्ती प्रत्येक पर्याय प्रत्येक द्रव में प्रति समय उत्पन्न होती है। सरल है, उसको ज्यादा बोझा मत लगाओ। द्रव में अनंत गुण है, एक बात हमको पता है। प्रत्येक गुण में प्रति समय नवीन पर्याय होती है, ये भी पता है। तो द्रव में कितने गुण हैं? अनंत गुण। तो अनंत गुणों की कितनी पर्याय हुई? एक समय में अनंत पर्याय। और एक गुण में एक समय में कितनी पर्याय हुई? एक पर्याय। और पर्याय कैसी होती है? एक समय बढ़ती होती है, अगले समय में अगली पर्याय होती है, पुरानी पर्याय का अभाव होता है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया? हाँ। बहुत बढ़िया। चलो तो सुनो, ये जितने भी द्रव में गुण हैं इन सबकी अलग अलग पर्याय होती हैं। जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य वस्तु में गुण है, ऐसे ही वस्तु में अस्तित्व, वस्तित्व आदि गुण हैं। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? कि जिस शक्ति से वस्तु का अस्तित्व कायम रहता है। अस्तित्व कायम रहता है मतलब वह है। अस्तित्व गुण क्या है? कि जिस गुण से, जिस शक्ति से वस्तु में है पना है, कि वह है, उसकी सत्ता है। ऐसा समझो कि जिस गुण से, जिस शक्ति के कारण द्रव ना तो किसी से उत्पन्न होता है, ना ही किसी के द्वारा नष्ट होता है, उसे कहते हैं अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य का अस्तित्व रहता है, द्रव्य रहता है, ना वह किसी से उत्पन्न होता है, ना ही किसी के द्वारा नष्ट को प्राप्त होता है। तो ये अस्तित्व गुण के कारण इस द्रव्य की सत्ता सदा कायम रहती है। इसी तरह वस्तुत्व गुण यह कहता है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य अपनी अर्थ क्रिया कारित करता है। अर्थ क्रिया कारित मतलब अपनी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करता है। वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य में अपनी अपनी प्रयोजन भूत क्रियाएं होती हैं। जैसे द्रव्य जीव है, तो जीव द्रव्य की प्रयोजन भूत क्रिया क्या? जानना, देखना, सुख दुख का अनुभव करना, ये क्रिया जो हुई ना, तो वो वस्तुत्व गुण के कारण हुई। अप्रयोजन भूत क्रिया नहीं करता, अनर्थ की क्रियाएं नहीं करता। तो अस्तित्व गुण ने क्या बताया? कि अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य की सत्ता है, वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य अपनी प्रयोजन भूत क्रियाओं को करता है। अगला है द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण क्या कहता है? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, मतलब उसमें जो गुण हैं उन गुणों की निरंतर पर्याय होती रहती हैं। यदि एक समय भी पर्याय बिना का द्रव्य हो तो द्रव स्थिर कूटस्थ नित्य हो जाए। समझ में आया? एक समय के लिए भी द्रव पर्याय के बिना का नहीं होता। तो द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य की पर्याय निरंतर हर समय बदलती रहती हैं। उसके बाद कौन सा था? 3 हो गए, अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व। अस्तित्व गुण के कारण द्रव की सत्ता कायम रहती है, वस्तुत्व गुण के कारण द्रव अपनी प्रयोजनभूत क्रियाएं करता है। अगला द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव की निरंतर अवस्थाएं बदलती रहती हैं। इसी तरह एक है प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण के कारण ये जो द्रव्य है वह किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बनता है, मतलब किसी ना किसी के जानने में आता है। द्रव्य अजाना नहीं रहता, कोई ना कोई ज्ञान उस द्रव्य को जान रहा होगा, चाहे वह सर्वज्ञ का केवल ज्ञान हो,
अवधि ज्ञानियों का ज्ञान हो, मनापर्य ज्ञानियों का ज्ञान हो, कोई भी हो, वह किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बनेगा। हमको हर समय अनंत केवली भगवान जानते हैं, तुम्हें पता है कितने भगवान जानते हैं? जो अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला में विराजमान है ना, वो हम सभी को हर समय जानते हैं, हर पुद्गल को जानते हैं। एक पुद्गल उनके जाने बिना का नहीं रहता। तो किस कारण? क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है, हमारे पास प्रमेयत्व गुण है। वह अपने केवल ज्ञान से जानते हैं, हम अपने प्रमेयत्व गुण से उनके जानने में आते हैं। क्या कहा? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय हो, वह किसी ना किसी के जानने में आता हो। तो चार हो गए, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व और प्रमेयत्व। अगला और सरल है, अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व गुण क्या कहता है? द्रव किसी से छोटा नहीं होता और द्रव किसी से बड़ा नहीं होता। मतलब उसमें जो अनंत गुण हैं वह कभी किसी अन्य में जाकर नहीं मिलते, और दूसरों के जो गुण हैं वह कभी इसमें आकर नहीं मिलते। ये अगुरु लघुत्व गुण बताता है कि द्रव में जो द्रव्य बना है, द्रव में जो उसकी सामर्थ्य द्रव्य है, वह जो द्रव्य है उसके जो अनंत गुण हैं वह किसी अन्य द्रव में नहीं जाते, हम ना किसी अन्य द्रव के इसमें आते हैं। तो जब सब द्रव अनंत अनंत गुणों से भरपूर हैं तो ना ये किसी से बड़ा होता है और ना किसी से लघु होता है। तो अगुरु लघुत्व गुण ने बताया कि द्रव ना किसी अन्य द्रव से बड़ा है, ना किसी अन्य द्रव से छोटा है, क्योंकि सबके पास अनंत गुण है, ना ये किसी को देता है ना कोई अन्य इसको देता है। अगला है प्रदेशत्व गुण, कि जिस शक्ति के कारण द्रव का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। द्रव बेकार नहीं होता, मतलब बिना आकार के नहीं होता, उसका कोई ना कोई, अरूपी है तो अरूपी आकार होगा, रूपी है तो रूपी आकार होगा, लेकिन उसका कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। ये 6 सामान्य गुण है, बहुत सामान्य से मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, बाकी तो बहुत बड़ा पेट है इनका। इनको जानने से क्या लाभ है? इनको जान ले जीव तो समझ लो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाए, संसार में रहकर दुखी ना हो सकता। 6 सामान्य गुणों को जानने के बाद संसार में रहने वाला जीव कभी दुखी नहीं हो सकता। उसकी चर्चा भी क्रम से करेंगे। अभी तो आपको अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुर लघुत्व का सामान्य स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। ख्याल में आया? अस्तित्व के कारण उसकी अस्थिपना है, वह है कायम रहता है। वस्तुत्व से वह अपनी प्रयोजनभूत क्रियाएं करता है। द्रव्यत्व गुण के कारण उसमें अवस्थाएं निरंतर बदलती हैं। प्रमेयत्व गुण के कारण किसी न किसी ज्ञान का ज्ञेय होता है। अगुरु लघुत्व गुण के कारण उसके गुण किसी अन्य में नहीं जाते, अन्य के गुण इसमें नहीं आते। और प्रदेशत्व गुण के कारण इसका कोई ना कोई आकार नियम से होता है। बोलो अभी क्या बोल रहे हो? ये जो वस्तुत्व द्रव्य प्रयोजनभूत वो समझ में नहीं आया। प्रयोजनभूत मतलब अपनी क्रियाएं करता है। प्रयोजनभूत मतलब जो उसका प्रयोजन है उन्हीं क्रियाओं को करता है, अन्य क्रियाओं को। जैसे जीव है तो जीव का प्रयोजन क्या है? कि जानना देखना, तो वह अपनी जानने देखने रूप क्रिया को करता है, स्पर्श रस गंध बढ़ने की क्रियाओं को नहीं करता। ठीक है जी। चलिए परिभाषा लाते हैं, परिभाषा एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं उसको क्या लिखा है। देखो, जिस शक्ति के कारण द्रव का कभी भी अभाव नाश ना हो, ये सब याद करना है तुमको, ध्यान रखना। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी अभाव नाश ना हो उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। क्या परिभाषा लिखी है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी अभाव नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। प्रत्येक द्रव में अस्तित्व गुण है, अतः प्रत्येक द्रव की सत्ता स्वयं से है, उसे किसी ने बनाया नहीं है, ना ही उसे कोई मिटा ही सकता है, क्योंकि वह अनादि अनंत है। इसी अस्तित्व गुण की अपेक्षा तो द्रव का लक्षण सत किया जाता है। सत द्रव लक्षणम, और सत का कभी विनाश नहीं होता तथा असत का कभी उत्पाद नहीं होता, मात्र पर्याय पलटती है। ये 2 पैराग्राफ हुए। पहले पैराग्राफ की 1.5 लाइन, उसमें अस्तित्व गुण का स्वरूप आ गया। क्या आया? जिस शक्ति के कारण द्रव का कभी अभाव नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। क्या बात करते हो, द्रव का अभाव नहीं होता है? कभी अभाव नहीं होता। आपने कहा था कि पुद्गल भी एक द्रव्य है और शरीर ये पुद्गल की रचना है। असंख्यात पुद्गल, अनंत पुद्गल द्रव्यों का पिंड ये शरीर है। जब शरीर को जला दो तो नाश नहीं हो जाता?
क्यों? ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर नष्ट नहीं हो जाती? इस मोबाइल को तोड़ के जला के पानी में बहा दें तो इसके पुद्गल परमाणुओं का नाश नहीं हो जाएगा? कागज को जला के हवा में उड़ा दो तो उसका नाश नहीं होगा? क्यों हर्ष? हर्ष बाबू, ऋतिक, हाँ भैया। क्या पूछा हमने? हर्ष, तुम वीडियो ऑफ रखते हो बेटा, गलत बात है ये, बिना काम के रखते हो। किसी को चलो नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो ठीक है। खाना वाना खाने बात कर रहे थे थोड़ी। रोज ही करते हो? रोज नहीं, थोड़ी मम्मा से बात कर रहे थे। बाद में कर लेना, मम्मा वही तो है, कौन हम कहीं बाहर गई हैं, हम तो बाहर बैठे। संदेश तुम बोलो भाई, क्या प्रश्न है मेरा? प्रश्न बता दो। हाँ भाई। उत्तर मत बताओ, प्रश्न बता दो। बोलो भाई जल्दी, टाइम मत करो। ये तो तुम्हारी हालत 3 इडियट जैसी होगी। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, प्रश्न ही नहीं पता। कौन बोल रहा है भाई? चलो, हैं? अभी अमन, भाई सब हम बता रहे हैं। बताओ भैया। आपने प्रश्न पूछा कि जैसे कागज है उसको जला दो, मतलब पहले तो आपने बताया कि मतलब पर्याय कभी नष्ट नहीं होती, फिर आपने बताया जैसे कागज है उसे जला दो तो वो नष्ट नहीं होगा। तो क्या मतलब अर्थ ये है कि पर्याय नष्ट, मतलब पर्याय जितनी बदलती है। वस्तुएं हैं ये हमको हमेशा नष्ट होते हुए दिखती हैं क्या? नहीं। शरीर को शमशान में जाके आग लगा दो तो नष्ट नहीं हो गया शरीर, और शरीर नष्ट नहीं हो गया, पुद्गल द्रव्य का अभाव नहीं हो गया। कागज हैं? जलाया तो कागज के उस, पहले तो समझो, ये अस्तित्व गुण ये कह रहा है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का अभाव नहीं होता। कब अभाव नहीं होता? तो कहता है कभी भी अभाव नहीं होता, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक इस द्रव्य का अभाव नहीं होता। और हमने जब द्रव्य का पाठ पढ़ा था तो जाना था कि 6 द्रव्य हैं, जिसमें 6 अरूपी हैं और 5 अरूपी हैं और 1 रूपी है। तो जितना कुछ हमको इन इंद्रियों से दिखता है वह सभी पुद्गल है। पुद्गल परमाणु सबसे सूक्ष्म पुद्गल है, और ऐसे अनेक पुद्गल परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो वह स्कंद की रचना करते हैं। 2 मिल जाए, 2 से अधिक मिल जाए, है तो वो क्या बनाते हैं कि एक स्कंद बनाते हैं। ये देख रहे हो ना, ये शुद्ध पुद्गल परमाणु नहीं है, ये क्या है? अनेक पुद्गल परमाणुओं का एक पिंड है। इसमें अनंत द्रव्य हैं पुद्गल के। कितने द्रव्य हैं इसमें पुद्गल के? अनंत द्रव्यों का एक पिंड जाके ये मोबाइल बना है। मोबाइल तो ठीक है, ये पेन, ये जो आपको वो दिखती है, सबसे छोटी चीज क्या दिखती है तुमको, जो भी दिखती हो, पेन की नोक, ये सब क्या है कि अनेक पुद्गल परमाणुओं का एक पिंड है। तो कह रहे हैं कि वो जो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, एक एक पुद्गल में अनंत अनंत गुण भरे हैं, और अनंत गुणों में एक अस्तित्व गुण भी है, और अस्तित्व गुण ये कहता है कि उसका कभी अभाव नहीं होता। लेकिन हमें दुनिया में, जगत में ऐसी बहुत सी वस्तुएं दिखती हैं जिनका अभाव होता है। तो बोलो, जगत में ऐसी बहुत सी वस्तुएं दिखती हैं जिनका अभाव होता है, तो क्या उनका अभाव होता है? मेरा ये प्रश्न है आपसे। अब तो बताओ, कागज जलने के बाद खत्म हो जाता है क्या? नहीं। कागज जलने के बाद उस पुद्गल द्रव्य की सत्ता नष्ट हो जाती है क्या? नहीं। नहीं होते। अच्छे से बोलो, दम लगा के, कौन बोलेगा? नहीं होते। ये अमन कह रहा है कि जलने के बाद भी उसकी सत्ता नष्ट नहीं होती। और कोई इसके विपरीत? नहीं होती। ये हर्ष भी बोल रहा है नहीं होती। और कोई? अच्छा, नहीं होती तो क्या हो जाता है? पर्याय बदलती हैं।
हाँ, उसकी अवस्था बदल जाती है, द्रव्य का नाश नहीं होता। जीव इस शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में चला गया और ये शरीर इस आकार से हटके राख आकार में बदल गया, लेकिन उसकी सत्ता का कभी अभाव नहीं हुआ। ये जो गैसें भी उड़ती ना उद्गल द्रव्य की बनी हुई, उनका भी कभी अभाव नहीं होता। जलने के बाद मात्र अवस्था बदलती है। दुनिया की किसी भी वस्तु का कभी किसी के द्वारा भी अभाव नहीं होता। क्यों? अभाव तो तब हो जब किसी के द्वारा बनी हो। ये तो किसी के द्वारा बनी ही नहीं है, तो फिर इसका अभाव कैसे होगा? मात्र और मात्र उसकी अवस्था बदलती है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि कोई भूत प्रेत पिशाच आके आपको अभाव कर देंगे। अरे जिसका अभाव करेंगे वो शरीर के संबंध का अभाव कर सकते हैं, और वो भी नहीं करते, वो भी आयु कर्म से जीता है, आयु कर्म से मरता है। क्या देखो कितनी निर्भयता आ गई। मुझ में एक ऐसा गुण है जिसके कारण मेरी सत्ता का कोई अभाव नहीं कर सकता। कोई बड़ा से बड़ा आतंकवादी आ जाए और बड़े से बड़े भूत प्रेत आ जाए तो भी तुम्हारा अभाव नहीं कर सकते। डरने की जरूरत नहीं है। इस द्रव्य की सत्ता का कोई कभी किसी भी साधन से अभाव नहीं कर सकता। अस्तित्व गुण को जान के अनंत निर्भयता आती है। क्या आती है? अनंत निर्भयता आती है। और आप किसी का अभाव कर सकते हो, ऐसे परिणाम भी मत करना, क्योंकि आपके द्वारा भी कभी किसी का अभाव नहीं हो सकता। सभी द्रव्यों की पर्याय बदलती है, वो भी स्वयं से बदलती है, किसी अन्य द्रव्य के द्वारा नहीं बदलती। उसमें वो गुण है कि जिससे उसकी अवस्थाएं बदले। अस्तित्व गुण समझ में आया? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी अभाव नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। नीचे क्या लिख रहे हैं? प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण है, अतः प्रत्येक द्रव्य की सत्ता स्वयं से है। प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण है, तो सबकी सत्ता कैसे है? किसी भगवान से, किसी ईश्वर से, माता पिता से, चाचा ताऊ से, किसी से भी नहीं है। प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अपने स्वयं से है, क्योंकि उसमें स्वयं का अस्तित्व गुण है। उसे किसी ने बनाया नहीं है और ना ही कोई उसे मिटा ही सकता है, क्योंकि वह अनादि अनंत है। एक बात ये हुई। और देखो, इसी अस्तित्व गुण की अपेक्षा तो द्रव का लक्षण सत किया है। तत्वार सूत्र एक सूत्र है। तत्वार सूत्रकार ने द्रव का लक्षण लिखा, सत द्रव लक्षणम। सत है वह द्रव का लक्षण है। ये द्रव की पहचान कैसे हो? कि वह है, ये उसकी पहचान है। उसकी सत्ता है, ये उसकी पहचान है। सत द्रव लक्षणम। और सत का कभी विनाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह अस्तित्व गुण संपन्न सत है तथा असत का कभी उत्पाद नहीं होता। दुनिया में ऐसी किसी भी वस्तु का उत्पाद नया नहीं होता जो कभी ना हो। क्या अच्छे से अच्छे प्रयोगशाला में वैज्ञानिक बैठे हो, वह किसी भी चीज की नई उत्पत्ति नहीं कर सकते। अनंतानंत द्रव्यों में एक परमाणु मात्र घटा और बढ़ा सकने वाला कोई नहीं है। कितने द्रव्यों में? अनंतानंत द्रव्य गुण पर्याय। अनंतानंत द्रव्यों में, अनंतानंत गुणों में भी एक द्रव्य और गुण को घटाने और बढ़ाने वाली कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। तो क्या असत का कभी अभाव नहीं होता। जिसकी सत्ता है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जिसकी सत्ता ही नहीं है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती। मात्र पर्याय पलटती है, मात्र अवस्थाएं पलटती हैं। बहुत कुछ लिखा है इसमें, मात्र पर्याय पलटती हैं। और सामान्य से समझना हो तो अस्तित्व गुण इतना ही है कि जिसके कारण द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता और द्रव्य किसी से उत्पन्न नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। वस्तुत्ववादी गुणों की चर्चा हम आगामी क्लास में करेंगे।